चलिए आज हम चर्चा करते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हमने लिखाया है। कंप्यूटर क्या है, इसे हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे सामने पीछे चित्र बना हुआ है, ग्राफ। जो कंप्यूटर है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एप्लीकेशन मतलब यूजर मतलब हमारे जो वर्क होते हैं उनको संपन्न करने के लिए कंप्यूटर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके माध्यम से उन्हें पूरा करता है। अब ये दो भागों में बटा होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हार्डवेयर जो होता है वह कंप्यूटर का वह पार्ट्स होता है जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर्स, साउंड, ये सब की सब चीजें हार्डवेयर कहलाती हैं जिसे हम आसानी से छू सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब देख नहीं सकते तो ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम कंप्यूटर के अंदर उन प्रोग्राम को देख रहे हैं। उन प्रोग्राम को आप देख जरूर रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम एक पेन ड्राइव या किसी डिवाइस के अंतर्गत स्टोर है, क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। जब इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया को देख सकते हैं, ना कि हम सॉफ्टवेयर देख सकें, उसकी केवल प्रतिक्रिया ही देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपने यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे हमें ऑफिशियल वर्क करना है और क्या फिर कोई डिजिटल ग्राफिक्स का वर्क करना है या डिजाइनिंग का काम करना है, किसी भी प्रकार का जो भी कंप्यूटर के अंदर हमें वर्क करना है, उस वर्क को करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो कंप्यूटर पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्टोर कर लेते हैं। अब दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसके द्वारा हमें कंप्यूटर वर्क करता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप जब आपके कंप्यूटर में जो विंडो प्रोग्राम होता है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, जो प्रोग्राम सिस्टम के अंदर डला हुआ है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा सिस्टम वर्क करता है। अब जो तीसरा सॉफ्टवेयर आता है उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर से जितने भी डिवाइस जुड़े होते हैं, चाहे वो माउस, चाहे वो यूएसबी प्रिंटर, चाहे वो कीबोर्ड, साउंड, स्कैनर, कैमरा, जितने भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, उन डिवाइस को चलाने के लिए या उन डिवाइस को वर्क करने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब हम जब कोई सिस्टम से कोई डिवाइस जोड़ते हैं तो सिस्टम उन डिवाइस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उनको इंस्टॉल करता है, उसके बाद उन्हें रन करता है। अब यदि मान लीजिए हमने कोई सिस्टम के साथ कोई डिवाइस जोड़ा, उसके अंतर्गत पावर आ गई या लाइट आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम चालू हो गया। नहीं, जब तक वो यूटिलिटी सिस्टम से नहीं जुड़ेगा या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से वो कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो ये होता है सॉफ्टवेयर, तीन प्रकार के। अब आते हैं हम हार्डवेयर पर। जो हार्डवेयर हमने बता दिया कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम आसानी से छू सकते हैं
और उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सीपीयू और एक होता है पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है जो आपका सिस्टम लगा हुआ है कंप्यूटर। सीपीयू एक बॉक्स की तरह होता है जो हर सिस्टम के साथ अटैच रहता है। इससे हम पावर ऑन करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। वो सीपीयू वो तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से तीन भाग? सबसे पहला होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थात सीपीयू के अंतर्गत एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो उसी प्रोग्राम को ओपन करने की अनुमति प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में अपना सीपीयू जो होता है वो अपना मस्तिष्क होता है। हमारे मस्तिष्क ने आदेश दिया कि इस हैंड को, ये पेन यहाँ पर रख दे, तो ये पेन ये यहाँ पर रखेगा। अब इसने मस्तिष्क दिया सिर्फ राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को नहीं दिया, तो लेफ्ट हैंड कुछ नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड डाउन ही रहेगा। तो ऐसे ही हार्डवेयर जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल करता है सिस्टम पर कि जो यूजर वर्क करना चाहता है या जो फाइल ओपन करना चाहता है या जिस प्रोग्राम को खोलना चाहता है वह वही कार्य करे जो यूजर चाहता है, या जिसने यूजर ने उस चीज की कमांड दी है तो वही वर्क हो। अब आता है मेमोरी। जैसा कि हम पहले ही पार्ट्स में आपको बता चुके हैं, मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम मेमोरी। रैम मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की करंट मेमोरी होती है, अर्थात अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम मेमोरी होती है वह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है, मतलब इसके द्वारा डेटा स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अब आती है इसमें तीसरी डिवाइस जिसका नाम है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात कंप्यूटर के अंदर जितना भी कैलकुलेशन का कार्य होता है, जितनी भी गणनाएं होती हैं, वो सब इसी का काम रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जो भी गणनाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब कार्य यह संभालता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीपीयू को हमने तीन भागों में विभाजित कर दिया है। अब हार्डवेयर जो होता है वो दो भागों में बटा है। पहला है सीपीयू जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब दूसरा है अपना पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं जो सिस्टम से अटैच रहते हैं, समझे, जो सिस्टम से अटैच रहते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। इनपुट डिवाइस जो होता है जिसके द्वारा हम सिस्टम को इनपुट डाटा को इनपुट कराते हैं, जो भी डाटा हमें कंप्यूटर के अंदर भेजना होता है उसको हम भेजने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस माने कीबोर्ड, माउस और इसके अलावा कई इनपुट डिवाइस, स्कैनर, टच स्क्रीन, कई तरह के इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। इसके बारे में आगे क्वेश्चन में हम फुल तरीके से चर्चा करेंगे। अभी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिससे हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। रिजल्ट का मतलब जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हैं उसको हम किस रूप में देखते हैं। जैसे प्रिंटर के सहायता से यदि हमें कोई भी डेटा प्रिंट करना है फिजिकली तो हम प्रिंटर की सहायता से कंप्यूटर से बाहर की ओर जो वस्तुएं
या जो चीजें आती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमें कोई डेटा कंप्यूटर से बाहर लेना है तो हम प्रिंटर के माध्यम से ले सकते हैं। मॉनिटर है, जो भी डेटा हमें दिख रहा है वो हम किस पर देख सकते हैं, मॉनिटर पर। जब हम मॉनिटर पर कोई डेटा देखते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस बन जाता है, यानी यहां से हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, साउंड है। साउंड का मतलब जब सिस्टम से हम कोई भी गाने, पिक्चर या वीडियो सुनते हैं तो उसके अंदर से जो बाहर की ओर आवाजें आती हैं वो साउंड के माध्यम से आती हैं, इसलिए साउंड भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस होते हैं और जिसके अंदर हम डाटा को भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने आपको पूरा समझाया है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने भागों में बटा होता है, इसके बारे में हमने आज आपसे चर्चा